हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे यार डबल अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज अ लिंक लिस्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले लिंक लिस्ट में दो नंबर ऐड कैसे करते हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना। ऐसा नहीं है कि प्री रिक्विजिट है बट कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। ओके, कंपनी टैक्स की बात करते हैं। सो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एनवीडिया एंड अमेजॉन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन द हेड ऑफ अ नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटिंग अ नॉन नेगेटिव इंटीजर विदाउट लीडिंग जीरोस, रिटर्न द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट आफ्टर डबलिंग इट। ओके, अभी देखेंगे इसको। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो द नंबर ऑफ नोड इन द लिस्ट इज इन द रेंज 1 से लेके 10 पावर 4 तक। नोड की जो वैल्यू है वो 0 to 9 है, बोथ इंक्लूसिव। द इनपुट इज जनरेटेड सच दैट द लिस्ट रिप्रेजेंट्स अ नंबर दैट डज नॉट हैव लीडिंग जीरोस एक्सेप्ट द नंबर 0 इटसेल्फ। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इनपुट में एक लिंक लिस्ट मिलेगा और हमें क्या करना है, इस लिंक लिस्ट का डबल नंबर करके रिटर्न करना है। अब आपकी हर एक नोड में जो अलाउड डिजिट्स हैं वो खाली 0 to 9 है, यानी कि खाली सिंगल डिजिट आप स्टोर कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे। ओके, सो जैसे इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे 9, अब 9 इंटू टू आपका होता है 18, ठीक है, तो कैरी में आ जाएगा 1। 8 इंटू टू होता है आपका 16 और प्लस 1 हो गया 17, देन कैरी में फिर से आ गया 1। 1 इंटू टू होता है आपका 2 एंड प्लस 1 हो गया 3, तो 373 इज योर आंसर। सिमिलरली अगर इस वाली लिंक लिस्ट की बात करें तो 7 इंटू टू 14, कैरी में आ गया 1। 4 इंटू टू इज 8 प्लस 1 इज 9। ओके, देन कैरी में 0 रहा है यहाँ पे। 9 इंटू टू इज 18, तो 8 यहाँ पे आ गया, कैरी में 1 आ गया। अब आप देखो आपके पास यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नोड बची नहीं थी, तो हमने नई नोड क्रिएट करी और वहाँ पे 1 स्टोर कर दिया, और ये कहाँ क्रिएट हुई, हेड ऑफ द लिंक लिस्ट पे। ठीक है, तो ये हमारा इंटायर क्वेश्चन है। एक लिंक लिस्ट दी जाएगी, आपको उसे डेवलप करके नई लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, एंड इस कंस्ट्रेंट का हमें खासकर ध्यान रखना होगा। चलो ना, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहली अप्रोच जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे दो नंबरों को ऐड करा जाता है बिल्कुल वैसे ही किया जाए। मतलब अगर 9 4 7 है तो इसका डबल मतलब क्या है, 7 को 7 से ऐड करो, 4 को 4 से, 9 को 9 से। तो अगर आप ये एडिशन परफॉर्म करो तो ये बिल्कुल ऐसे ही चलता है, राइट। हम कैसे एडिशन करते हैं, हमेशा राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो यही हम यहाँ पे भी करेंगे। 4 + 4 8 + 1 9 एंड 9 एंड 9 इज 18। ओके, 1894, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं इस लिंक लिस्ट में डिपिक्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाली नोड को 7 से ऐड करना पड़ेगा, सेकेंड लास्ट वाली को 4 से, मतलब जो भी नंबर है उसी से ऐड करना पड़ेगा। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हम लिंक लिस्ट में पीछे से ट्रैवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक इशू रहता है। तो इस केस में हम क्या करें, तो ऑब्वियसली मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि क्यों ना हम इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दें। ठीक है, रिवर्स करने से क्या फ़ायदा होगा, ये आपका नया हेड बन जाएगा, तब आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, तो ईजिली इन चीज़ों को ऐड अप कर सकते हो। और ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसे हम फिर से रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो मैं इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देता हूँ। ऑल्दो हमने कल इसका कोड देखा था तो मैं कोड आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिवर्स दिस लिंक लिस्ट। ओके, सो ये लिंक लिस्ट रिवर्स होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो 9 4 7 था, आप ये समझो कि इस समय आप 7 पे खड़े हो। ठीक है, ये आपका हेड है और आप यहाँ पे खड़े हो, आपने लिंक लिस्ट को क्या किया है, रिवर्स कर दिया है। अब मुझे 7 को 7 से ही ऐड करना है। आप एक चीज़ समझना, पहली वैल्यू है आपके पास 7, ठीक है, तो एक तो आपका 7 हो गया। अब इसको आपको 7 से ऐड करना है, या इसे दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूँ 7 इंटू 2 करना है। बात तो एक ही है, करेक्ट, 7 + 7 और 7 इंटू 2 दोनों की बात एक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 9 4 7। ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल एडिशन करेंगे और इसी चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे यहाँ पे। अब आप देखो 7 + 7 14 आता है और 1 कैरी में चला जाता है, और यही हमें यहाँ भी करना है। आपकी एक लिंक लिस्ट में खाली एक डिजिट स्टोर होना चाहिए, बचा हुआ नंबर हम कैरी में भेज देंगे। जो यहाँ होता है सेम हम यहीं पे डिपिक्ट करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ इनिशियली, अब यहाँ पे कैरी कितनी ऐड हुई, 0, तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा कैरी। ठीक है, और मैं उसे बना दूंगा 0, कि इनिशियली जो मेरी कैरी है वो 0 है। तो 7 इंटू 2 यानी कि नंबर इंटू 2 प्लस कैरी। ठीक है, ये आपके रिजल्ट होगा, इसे आपको यहाँ स्टोर करना है। तो 7 इंटू 2 क्या होता है, 14, 14 + 0 इज 14। नाउ आप देखो यहाँ पे 14 आया जो कि यहाँ पे भी आया था, तो डिजिट हमने क्या रखी, 4, और कैरी में क्या भेज दिया, 1। यानी कि मुझे इसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट को यहाँ पे स्टोर करना होगा और 1 को आगे कैरी में भेजना होगा। ये हम कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। डिजिट एक्सट्रैक्शन के लिए कोड होता है मॉडुलो 10, लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का कोड होता है, तो इससे आपको रिमाइंडर मिलेगा 4। तो ये आपने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब कैरी कैसे निकाला जाए, 14
डिवाइड बाई 10, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे भी करी थी, सिंगल डिजिट को देखो, सिंगल डिजिट को स्टोर कर लिया था, सिंगल डिजिट को स्टोर कर लिया था, कैरी को एक आगे भेज दिया था। तो यहाँ पे भी सेम काम, 4 को हम स्टोर कर लेंगे और जो कैरी आया है उसे आगे भेज देंगे, ठीक है। तो जब मैं 4 पे रहूंगा तो मेरे पास कैरी 1 रहेगी, तब मैं कैरी 1 को वहां पे यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 4+4 एंड कैरी का 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इस वाली नोड को देखते हैं। ओके, सो करंट वैल्यू क्या है 4, तो वी विल से 4 × 2 प्लस कैरी में क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा +1। 4 × 2 इज 8 +1 इज 9, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आया 9। एज यू कैन सी 4+4 इज 8 +1 9, 9 हमें यहाँ पे स्टोर करना है। अब अगेन इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मॉड्यूलो 10 कर लेते हैं तो रिमाइंडर 9 ही आ जाएगा। और इसका कैरी क्या आ जाएगा, 9 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0। तो कैरी में अब आपका 0 जाएगा और जो आपका यहाँ पे वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 9 स्टोर हो जाएगी। और आप देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी 4+4+1 इज 9 और कैरी में 0 गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अपनी लिंक को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट नोड है मेरे पास 9, तो फिर से सेम काम, 9 × 2 प्लस कैरी की वैल्यू है 0, सो 9 × 2 + 0 दैट इज 18, ठीक है। अब मेरे पास 18 आया, मॉड्यूलो 10 करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा 8, तो हमें 8 को यहाँ पे स्टोर करना है और कैरी में क्या जाएगा 18 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1, कैरी में आ गया 1। अब आप आगे जाओगे तो आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गई। नाउ यू नीड टू चेक कि अगर आपकी कैरी की वैल्यू है, ठीक है, कैरी यहाँ पे 1 है, अगर कैरी 0 होता तो अच्छी बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट कैरी सिंस यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करनी पड़ेगी और उसकी वैल्यू क्या होगी 1। सेम यहाँ पे हम करें, 9 + 9 इज 18 और एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड हो जाती, ठीक है। ओके, तो मेरी लिंक लिस्ट इस समय कुछ ऐसी दिख रही है, बट हमारा आंसर क्या है 1894। तो मुझे इसे अगेन क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसे रिवर्स कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा 1, दूसरी नोड हो जाएगी 8, तीसरी आ जाएगी 9 एंड फाइनली आ जाएगी 4, ठीक है, 1894। तो आपने इस नोड को उठाया, इसे रिवर्स किया, अपना एडिशन वाला लॉजिक चलाया, उसके बाद वापस से इसे रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिग ओ ऑफ थ्राइस ऑफ एन ऑपरेशन आपने किया विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी y3n, एक n में रिवर्स किया, दूसरे n में एडिशन परफॉर्म किया, तीसरे n में हमने यहाँ पे क्या किया, वापस से रिवर्स किया, ठीक है। सो इज दिस अ वेरी गुड अप्रोच। देखो आप इंटरव्यूअर को ये बता सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन इट, बट हाई चांस है कि इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा कि इज देयर अ नीड टू रिवर्स इट, क्या नीड है रिवर्स करने की, क्या आप कंस्ट्रेंट्स को देख करके कुछ डिसीजन ले सकते हो, इसे क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अगर कंस्ट्रेंट्स को देखा जाए तो हम यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो चलो कंस्ट्रेंट्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट हमें बोलती है कि हमें यार खाली जो डिजिट मिलेंगे वो सिंगल डिजिट होंगे 0 से लेके 9 तक, और मुझे इन डिजिट्स का डबल करना है, यानी कि 0 का डबल हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रही होगी, क्या, ये जो इतने नंबर्स है जो मैंने अलग से हाईलाइट किए हैं, ये डबल डिजिट हैं, ओके, ये सारे डबल डिजिट हैं। तो ऑब्वियसली मैं इसे एक सिंगल नोड में तो स्टोर नहीं कर पाऊंगा, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे कैरी में, ओके। नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज, कैरी में खाली आपका 1 जा रहा है, आप देखो जब भी कैरी वाली डिजिट आ रही है खाली 1 कैरी में जा रहा है। और लिंक लिस्ट में आपको नई नोड कहाँ पे ऐड करनी है, इंसर्शन एट दी हेड करना होगा, यानी कि 1 यहाँ पे ऐड होगा, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास यहाँ 9 है और 9 + 9 18 होता है, 18 होता है, तो 18 आप सिंगल नोड में स्टोर नहीं कर सकते, तो इस 1 को मुझे कैरी में भेजना पड़ता है एक नई नोड बना करके। सेम कॉन्सेप्ट से मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी कैरी है सब में 1 ही है, आप देखो 10, 12, 14, 16, 18, यही पॉसिबल डबल डिजिट्स हैं जो ऑकर हो सकते हैं, और इन सबके में फर्स्ट डिजिट है 1, यानी कि जो कैरी में आगे जाएगा वो 1 है। तो एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 3 की जगह 4 नोड होगी, यानी n नोड्स आपको गिवन है और प्लस होने के बाद अगर वो n+1 बनती हैं, तो जो आपकी नई नोड ऐड होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन होगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग फ्रॉम द बैक, क्या मैं स्टार्टिंग से ऐड नहीं कर सकता। कहने का क्या मतलब है, इस 9, 4 एंड 7 को फिर से ऐड करते हैं। आप देखो इस बार मैं पीछे से ना ऐड करके स्टार्टिंग से ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक चीज समझना, 5
या 5 से बड़ा नंबर कभी आएगा तभी डबल डिजिट ऑकर होगा, ठीक है। नाउ कहाँ आना चाहिए नंबर, समझना इस चीज़ को। अगर यहाँ पे कैरी आ रही है इसका मतलब इसके पीछे वाला डिजिट डबल डिजिट बना है, यहाँ पे कैरी आ रही मतलब इसके पीछे वाला डिजिट डबल डिजिट बना है, ठीक है। तो एक आगे वाले डिजिट से या नेबर डिजिट से हम ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या कैरी आएगी या नहीं आएगी, और उस बेसिस पे हम करंट नंबर के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 9, ठीक है। अब आप देखो 9 + 9 तो 18 होता है, दैट्स ओके, ठीक है, ये 18 होता है आपको पता है। अब ये क्या है, 4, 4 है आपका, 5 नहीं है। 5 या 5 से बड़ा नंबर होता तो यहाँ से कैरी आ जाती, बट क्योंकि यहाँ 4 या 4 से कोई छोटा नंबर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैरी इधर से नहीं आएगी, तो हमारा फाइनल आंसर 18 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं ऐसे 4 + 4 आपको पता है ये 8 होगा। नेक्स्ट नंबर आपका 7 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो ये डबल डिजिट बनाएगा जो कि आपको दिख भी रहा है, 7 + 7 इज 14, तो इधर से कैरी मेरे पास जरूर आएगी। जब मैं 4 पे खड़ा हूं तो मैं नेक्स्ट नंबर से पूछूंगा भाई क्या तुम 4 से बड़े हो, अगर बड़े हो तो मैं अपना डिजिट तो ऐड करूंगा ही, साथ में तुम्हारा +1 ले लूंगा एज अ कैरी, कैरी में हमेशा +1 आएगा। तो नेक्स्ट डिजिट अगर 4 से बड़ा है तो आप करंट डिजिट में उसको तो मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 × 2 तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, 4 × 2 8 आ गया, बट +1 भी हमने साथ में किया, ठीक है। 4 × 2 तो हमने करा ही करा, 4 तो 2 बार ऐड करा ही, +1 भी लेके आ गए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सिंगल डिजिट स्टोर होगा तो हम मॉडुलो 10 वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज करेंगे कि खाली एक डिजिट यहाँ पे स्टोर करना है। अब आप सोचो कि भैया इसके दूसरे डिजिट का क्या, भाई देखो जब तुम 9 एंड 9 पे थे तब आपने 1 ऑलरेडी हैंडल कर लिया था, कैसे, इसको ड्राई रन करते हैं, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इस बार हम इसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर आइट्रेशन। ये है मेरी पहली नोड विच इज द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब आप बताओ मुझे कि यहाँ पे 1 कब ऐड होगा, जब इधर से कैरी आ रहा हो, ठीक है। और कैरी हम कैसे चेक करेंगे, अगर मेरा पहला नोड 4 से बड़ा है तो वो कैरी जनरेट करेगा, बिकॉज 4 से बड़ा मतलब तो 5 × 2 आपका 10 होता है, 1 कैरी आ गया, 6 × 2 12 होता है, फिर से 1 कैरी, तो 4 या 4 से छोटा है तभी कैरी नहीं आएगा। तो 9 क्या आपका 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक नई नोड ऐड करेंगे विद द वैल्यू 1, क्योंकि कैरी हमेशा क्या होगी, 1 होगी, और इससे हमारी लिंक लिस्ट की नई हेड बना देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बेस कंडीशन चेक कर ली, हेड वाला केस, कि अगर हेड ऐड होना है, नया हेड ऐड होना है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ वी कैन मेक सम टेम्पररी वेरिएबल और हम बाकी की चीजें सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने नॉर्मल एडिशन में किया था। अब यहाँ पे वैल्यू है 9, सो 9 × 2, करेक्ट, ये तो आपकी चीज हो गई। प्लस इस बार मुझे ये नहीं बताना कि यहाँ से क्या कैरी जाएगी, इस बार मुझे ये बताना है कि यहाँ पे किसकी कैरी आ रही है, तो 4 से ही कैरी आने वाली होगी, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट नंबर मेरा क्या है, इस नोड के लिए हम चेक करेंगे नेक्स्ट नंबर क्या है। अब नेक्स्ट नंबर क्या आपका 4 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, तो इधर से कैरी आएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो 9 × 2 + 0 दिस विल बिकम 18। तो अब यहाँ पे सिंगल डिजिट ही स्टोर करने वाले हैं, तो लॉजिक तो सेम रहेगा। अब मॉडुलो 10 करते हैं, रिमाइंडर आया 8, तो हम यहाँ पे 8 स्टोर करेंगे, ठीक है। ये वाली नोड हो गई। अब सिमिलरली टेम्प को आगे बढ़ाते हैं, 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो करंट नोड है 4, सो 4 × 2 प्लस, अब यहां से 7 से क्या कोई कैरी आ रही है, देखते हैं। तो हाँ 7 से एक कैरी आएगी, क्यों आएगी, बिकॉज ये नंबर क्या है, 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे +1, जब भी 4 से बड़ा नंबर हो नेक्स्ट वाला तो +1, तो 4 × 2 इज 8 + 1 इज 9, और रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलो 10 करेंगे। अब ये सिंगल डिजिट ही ऑब्वियस है, बट कोड में तो हम ऐसे नहीं करते, राइट, हम सब पे मॉड्यूलो लगाते हैं। तो यहाँ पे आ गया 9। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 7, तो अपने टेम्प को आगे बढ़ाते हैं। नाउ फिर से 7 × 2 प्लस, अब आगे कोई नंबर ही नहीं तो कैरी क्या हो जाएगा, 0। 7 × 2 इज 14, ठीक है। मॉडुलो 10 किया, रिमाइंडर आया 4, ओके। तो हम यहाँ पे 4 स्टोर कर देंगे। आगे जाओगे तो टेम्प हो गया खत्म, आपकी लिंक लिस्ट ओवर, और ये देखो आपका प्रॉपर आंसर 1894, कुछ रिवर्स नहीं करना पड़ा, ठीक है। सो ये बहुत बेहतरीन लॉजिक है और ये वर्क कर रहा है बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस। चलो इसे कोड करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट दी कोड। तो सबसे पहले यार मैं जनरली क्या करता हूँ, नल वाले केसेस को हैंडल कर लेता हूँ। एक बार कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स हमेशा ओके 1 मिनिमम होगा, यानी मेरा नल वाला केस कभी ऑकर नहीं होगा। कोई बात नहीं, अब हम नल वाले को नहीं, हेड वाले केस को हैंडल करते हैं, ठीक है। सो इफ हेड डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 4, तो इस केस में आपका कैरी जनरेट होगा, ठीक है। ओके सो इफ कैरी इज जनरेटेड देन इंसर्ट अ न्यू नोड, लिस्ट नोड, node is equal to new list node
ठीक है, वैल्यू पास कर देंगे 1, कैरी की वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है। इस नोड को मुझे नया हेड बनाना है, तो मैं कैसे करूँगा, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड एंड देन हेड इज इक्वल टू नोड। ठीक है, ये आपने हेड नई नोड को बना दिया, तो हमने अब हेड को शिफ्ट कर दिया। नाउ मैं यहीं पे क्या बनाऊंगा, लिस्ट नोड टेम्प इज इक्वल टू नल। ठीक है, अब अगर आपने नया नोड ऐड किया है तो टेम्प कहाँ ऐड हो जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट पे। ठीक है, अदरवाइज एल्स इस केस में क्या हो जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू हेड। ठीक है, मैंने ये क्यों किया यहाँ पे कि अगर वन इंसर्ट हो रहा है तो टेम्प आपका इस नोड से स्टार्ट हो, अगर वन इंसर्ट नहीं हो रहा है फिर भी टेम्प आपका इसी नोड से स्टार्ट हो। तो मैं चाह रहा हूँ जो प्रीवियस हेड था टेम्प वहीं से स्टार्ट हो, या इसे बेटर वे में इफ एल्स हटाना हो तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेम्प इज इक्वल टू हेड। यहीं पे साइन कर देते हैं, इस इन दोनों चीज़ों को हटा देते हैं। हाँ, ये बेटर ही वे होगा। ओके, सो इससे क्या होगा कि हमारा टेम्प जो है वो हमेशा, अगर आपने नया इंसर्शन किया तो सेकंड नोड से स्टार्ट हो रहा है, अगर इंसर्शन नहीं किया है तो फर्स्ट नोड से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे लॉजिक यूज करेंगे वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक इसे सॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे कैरी के लिए सॉल्व करते हैं, तो कैरी हो गया 0। नाउ इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगली वैल्यू नल नहीं है, एंड अगली वैल्यू क्या है, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज ग्रेटर देन 4, तो इस केस में मुझे कैरी मिलने वाला है, तो आई विल से कैरी हो जाएगा इसी पर्टिकुलर केस में 1। ठीक है, आप चाहते हो तो इसे टर्नरी ऑपरेटर से भी लिख सकते हो। नाउ इंट न्यू वैल्यू हमारी क्या बनेगी, करंट नोड की वैल्यू टेम्प डॉट वैल मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कैरी। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू का मुझे क्या करना है, मॉडुलो 10। ओके, सो ये बन जाएगा मेरा न्यू वैल्यू। अब आपको टेम्प डॉट वैल्यू को रिप्लेस करना है इस न्यू वैल्यू से, और अपने टेम्प को एक आगे बढ़ा देना है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वाइल लूप आपको अपनी लिंक लिस्ट को रिटर्न कर देना है, तो हेड को रिटर्न कर दो। ठीक है, सो ये था हमारा इंटायर क्वेश्चन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल लॉजिक था। चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुल दिस विल वर्क एंड इट डिड नॉट। ओके, टेम डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू होगा यहाँ पे, सॉरी, टेम डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। ओके, अब रन कराते हैं एंड ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 100% फास्टर 79। मेरे को लग रहा है स्ट्रीक बड़ी धीरे चल रही है यार, अब तक तो मतलब ऐसा लग रहा है कि 70 से 79 आने में 10 जन्म लग गए। ओके, सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे क्वेश्चंस जो है कंस्ट्रेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ भी कंस्ट्रेंट ऊपर नीचे होता, मतलब उस केस में आपका ऐसा नहीं है कि कैरी हमेशा 1 होता, कैरी 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था। तो उन सारे केसेस में हम जनरली ऐसे ये सारा लॉजिक नहीं यूज़ कर पाते। तो क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स को पकड़ो और उसके हिसाब से आप अपना आंसर डेवलप करा करो। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स होते हैं वो ये चीज़ ही करते हैं, वो पहले कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है। तो बस यार ये था आज की वीडियो में, और अगर पसंद आई है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।